हेलो फ्रेंड्स, जेके गौर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है पुरस्कार और सम्मान। देखिए दोस्तों, अगस्त 2025 से लेकर अगस्त 2026 के बीच में जितने भी इंपॉर्टेंट पुरस्कार और सम्मान दिए गए हैं उन सारे को आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो अवार्ड से रिलेटेड टोटल 109 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बने हैं जो कि आपकी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और आज के क्लास का पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, प्रतिष्ठित व्हिटली अवार्ड 2026 किस भारतीय ने जीता है? दो भारतीयों ने जीता है, परवीन शेख और बरखा सुब्बा। यानी ऑप्शन सी राइट आंसर है, ए और बी दोनों ने, बरखा सुब्बा और परवीन शेख ने व्हिटली अवार्ड 2026 जीता है। ठीक है, वैसे विश्व भर में बहुत सारे लोगों को व्हिटली अवार्ड दिया गया, जिसमें से ये दो भारतीय विजेता हैं, इसलिए याद रखिएगा। प्लास्टिक इनोवेशन के लिए अर्थ प्राइज 2026 किसने जीता है? तीन लोगों ने जीता है, विवान छावछारिया, एरियाना अग्रवाल, अव्याना मेहता। ठीक है, ये जो प्लास्टिक इनोवेशन है, जल को शुद्ध करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए इन तीनों व्यक्तियों को, युवाओं को अर्थ प्राइज 2026 से सम्मानित किया गया है। उपर्युक्त सभी राइट आंसर हैं। नेक्स्ट, प्रिंसेस ऑफ एस्टोरियस अवार्ड फॉर स्पोर्ट्स 2026 के विजेता कौन है? इसके विजेता हैं मशहूर फुटबॉलर लियोनेल मेसी। ये अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं। इन्हें 2026 में प्रिंसेस ऑफ एस्टोरियस अवार्ड फॉर स्पोर्ट्स से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2026 के कुल विजेता कितने हैं? कुल 15 विजेता बने हैं। ठीक है, ये भारत भर में नर्सिंग पेशेवरों को, जो नर्सिंग क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, उन्हें ये पुरस्कार दिया जाता है भारत के राष्ट्रपति के हाथों। तो 2026 में राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से 15 नर्सिंग पेशेवरों को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, अमेरिका का गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स पुरस्कार 2026 किस मिशन को मिला है? तो ये है भारत का मिशन चंद्रयान 3। ठीक है, और यह भारत का पहला ऐसा मिशन था जिसने चंद्रमा पे सफलतापूर्वक लैंडिंग की। कब की? 2023 में। ठीक है, तो हाल ही में अमेरिका में चंद्रयान 3 मिशन को गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, हाल ही में यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 किसे मिला है? अभिलाषा बराक को। ठीक है, भारतीय अभिलाषा बराक को हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। 2026 के लिए मरणोपरांत संयुक्त राष्ट्र के डैग हैमरशोल्ड पदक से किसे सम्मानित किया गया है? दो भारतीयों को, नायब सूबेदार सुजीत कुमार प्रधान और लांस हवलदार हरभजन सिंह। ठीक है, उपर्युक्त ए और बी, इन दोनों को संयुक्त राष्ट्र के डैग हैमरशोल्ड पदक 2026 से सम्मानित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2026 के विजेता कौन है? इसके विजेता यांग शुआन जी और लिन किंग हैं। संयुक्त रूप से इन दोनों को 2026 के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यांग शुआंग जी और लिन किंग ने किस उपन्यास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2026 जीता है? ताइवान ट्रैवेलॉग उपन्यास के लिए। इस उपन्यास की मूल लेखिका है यांग शुआंग जी और इसकी अनुवादक है लिन किंग। तो इन दोनों को संयुक्त रूप से ताइवान ट्रैवेलॉग के लिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2026 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, फीफा विश्व कप 2026 में गोल्डन बॉल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? रोड्री को। ठीक है, रोड्री जो कि स्पेन के फुटबॉल खिलाड़ी हैं, स्पेन के फुटबॉल कप्तानी किए इस बार के फीफा वर्ल्ड कप 2026 में, इन्हें गोल्डन बॉल अवार्ड से सम्मानित किया गया। फीफा विश्व कप 2026 में गोल्डन बूट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? किलियन एम्बापे को। ये फ्रांस के हैं, फ्रांस के मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी हैं। और ये जो गोल्डन बूट अवार्ड है, ये एक फीफा विश्व कप के सीजन में जो सबसे अधिक गोल दागता है उसे गोल्डन बूट अवार्ड दिया जाता है। किलियन एम्बापे ने 2026 के वर्ल्ड कप में अकेले 10 गोल दागे, इसलिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया। अब यहाँ पे एक और पॉइंट्स बता रहा हूँ, ध्यान रखिए। अभी हमने पढ़ा है गोल्डन बॉल अवार्ड और अभी हमने पढ़ा है गोल्डन बूट अवार्ड। तो गोल्डन वाला हमने पढ़ लिया, अब सिल्वर वाले याद रखिएगा। सिल्वर बॉल अवार्ड और सिल्वर बूट अवार्ड, ये दोनों अवार्ड इस साल के फीफा विश्व कप में जीते हैं लियोनेल मेसी। सिल्वर बॉल अवार्ड 2026 और सिल्वर बूट अवार्ड 2026 के विजेता लियोनेल मेसी हैं। ठीक है, नेक्स्ट, फीफा विश्व कप 2026 में गोल्डन ग्लव अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? उनाई सिमोन।
ये भी स्पेन के फुटबॉलर हैं उनाई सिमोन। इन्हें गोल्डन ग्लव अवार्ड से सम्मानित किया गया। सिल्वर ग्लव अवार्ड नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2026 में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार किसने जीता? इस फिल्म का नाम है श्रीकांत। ठीक है, हाल ही में 72वां नेशनल फिल्म अवार्ड जो है इसकी घोषणा की गई है। इसके महत्वपूर्ण विजेता ये रहे, ध्यान रखिएगा। इसमें सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया आर्टिकल 370 फिल्म को। बेस्ट एक्टर का पुरस्कार जीते कार्तिक आर्यन और ममूटी। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीते यामी गौतम। मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का अवार्ड दिया गया कल्कि 2898 एडी को। वहीं सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार श्रीकांत को दिया गया 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में। नेक्स्ट, अच्छा और भी कुछ इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट्स हैं इसमें। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार जीते राजकुमार पेरियासामी। वहीं सर्वश्रेष्ठ नॉन फीचर फिल्म का पुरस्कार भंगार को मिला। चलिए अगला क्वेश्चन। अमेरिका में यूनिवर्सिटी इनोवेटर अवार्ड 2026 किसने जीता है? डॉक्टर शेखर सुमन बोरा ने। डॉक्टर शेखर सुमन बोरा को अमेरिका में हाल ही में यूनिवर्सिटी इनोवेटर अवार्ड से सम्मानित किया गया। विश्व खाद्य कार्यक्रम का एग्रीकोला अवार्ड 2026 किसने जीता है? भारत के पीएम नरेंद्र मोदी। ठीक है, पीएम नरेंद्र मोदी को हाल ही में विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा एग्रीकोला अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, मेट्रो वुमेन ऑफ द ईयर 2026 किसने जीता है? सुषमा यादव ने। भारत की सुषमा यादव को हाल ही में मेट्रो वुमेन ऑफ द ईयर 2026 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, किसे 2026 के यूनेस्को कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार, इसे गिलर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार भी कहा जाता है, से सम्मानित किया गया है? सूडानी पत्रकार संघ यानी सूडानी पत्रकार सिंडिकेट को यूनेस्को अथवा गिलेर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा। किस भारतीय को 2026 के ब्रेक थ्रू प्राइज इन फंडामेंटल फिजिक्स से सम्मानित किया गया? इस पुरस्कार को विज्ञान का ऑस्कर भी कहा जाता है, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, याद रखिएगा। डॉक्टर अतनु नाथ को हाल ही में ब्रेक थ्रू प्राइज इन फंडामेंटल फिजिक्स 2026 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, 13वां सूर्य ज्योत्सना राष्ट्रीय संगीत पुरस्कार 2026 किसने जीता है? 2 लोगों ने जीता है, सुमित्रा गुहा और पंडित लक्ष्मण कृष्ण राव। तो इन दोनों को यानी ऑप्शन सी, ए और बी दोनों को 13वें सूर्य ज्योत्सना राष्ट्रीय संगीत पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, WWF का राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 किसने जीता है? एन अलीम यूसुफ को हाल ही में वर्ल्ड वाइड फॉर फंड, इसका सही फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। WWF का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। तो हाल ही में WWF का राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 जीते एन अलीम यूसुफ। इसके अलावा WWF का मछली नेशनल अवार्ड 2026 किसने जीता है? ये अवार्ड जीती हैं अनीता चौधरी। ठीक है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का मछली नेशनल अवार्ड 2026 की विजेता हैं अनीता चौधरी। नेक्स्ट, बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर 2025 से किस मुख्यमंत्री को सम्मानित किया गया? एन चंद्रबाबू नायडू को, जो कि आंध्र प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। इन्हें बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर 2025 से सम्मानित किया गया। किस राज्य के पुलिस को प्रेसिडेंट्स कलर पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया? तो उपर्युक्त दोनों ए और बी, सिक्किम राज्य की पुलिस और ओडिशा पुलिस को राष्ट्रपति द्वारा प्रेसिडेंट्स कलर पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया। किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2026 किसने जीता है? नीता अंबानी। ठीक है, भारत के मशहूर उद्योगपति मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी को किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया? चलिए अगला क्वेश्चन। केरल सरकार द्वारा 2026 में जेसी डेनियल पुरस्कार से किस अभिनेत्री को सम्मानित किया गया? शारदा। अभिनेत्री शारदा को केरल की सरकार ने हाल ही में जेसी डेनियल अवार्ड से सम्मानित किया है। इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग और कमेंट्री श्रेणी में 2026 के पुलित्जर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए, पत्रकारिता के क्षेत्र का बहुत ही मशहूर अवार्ड है पुलित्जर पुरस्कार। तो भारत के आनंद RK और सुपर्णा शर्मा को हाल ही में इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग और कमेंट्री श्रेणी में 2026 का पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। किन 2 भारतीयों को
चांग कैरेंडल मानवतावादी पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया। हरिप्रिया अरविंद और आर वेंकटेश को हाल ही में 2026 के चांग कैरेंडल मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2026 में किसे अशोक चक्र से सम्मानित किया गया? तो ये है शुभांशु शुक्ला, जो कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जाने वाले भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री और अंतरिक्ष में जाने वाले भारत के दूसरे अंतरिक्ष यात्री हैं। इन्हें 2026 में अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। अशोक चक्र जो सम्मान है, ये वीरता का पुरस्कार है। भारत में शांत काल में दिया जाने वाला ये सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है, अशोक चक्र। ठीक है। 2026 के लिए किसे वैश्विक शिक्षक पुरस्कार यानी ग्लोबल टीचर प्राइज से सम्मानित किया गया? रूबल नागी, भारत की रूबल नागी को ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 से सम्मानित किया गया। गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर किसे कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया? तो नायब सूबेदार डोलेश्वर सुब्बा, मेजर अर्शदीप सिंह, ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर। उपर्युक्त सभी को 2026 में कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। कीर्ति चक्र जो है ये भी वीरता का ही पुरस्कार है। भारत में शांत काल का ये दूसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है कीर्ति चक्र। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। 2026 के गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो महाराष्ट्र की झांकी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। ठीक है। अगर उस झांकी का नाम पूछे तो उसका नाम था गणेशोत्सव। किसे क्रैफोर्ड पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया? देखिए, क्रैफोर्ड पुरस्कार को भूविज्ञान का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। बहुत ही शानदार प्रश्न है ये भी। तो ये है भारत के वीरभद्रन रामनाथन। वीरभद्रन रामनाथन को क्रैफोर्ड पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, 11वें अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में किसे पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया? इलैयाराजा को। 5वें रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन ग्लोब्स होराइजन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? अभिनेत्री फिल्म एक्ट्रेस आलिया भट्ट को गोल्डन ग्लोब्स होराइजन अवार्ड से सम्मानित किया गया। 79वें बाफ्टा अवार्ड 2026 में किस भारतीय मणिपुरी फिल्म ने बेस्ट चिल्ड्रंस एंड फैमिली फिल्म का अवार्ड जीता? इस फिल्म का नाम है बुंग। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मणिपुरी फिल्म है बुंग। इसे हाल ही में बाफ्टा अवार्ड मिला है। ठीक है। 79वें बाफ्टा अवार्ड की बात करें, इसका आयोजन लंदन में किया गया था। हर साल इसका आयोजन लंदन में ही किया जाता है। इसमें इस साल बेस्ट एक्टर का पुरस्कार जीते रॉबर्ट आरामायो, बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार जीती जेसी बकले, बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया वन बैटल आफ्टर अनदर फिल्म को। वहीं बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार जीते पॉल थॉमस एंडरसन। किस भारतीय को जनवरी 2026 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार से सम्मानित किया गया? स्वाति शांता कुमार को। ठीक है। भारत की स्वाति शांता कुमार को हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी को दिसंबर 2025 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया? तो इन्हें पुरस्कार दिया गया प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। ठीक है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के विजेता हैं वैभव सूर्यवंशी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिसंबर 2025 में कितने युवाओं को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया? तो देखिए, कुल 20 युवाओं को यह पुरस्कार दिया गया राष्ट्रपति के द्वारा। उसमें वैभव सूर्यवंशी भी थे। वर्ष 2026 का विश्व खाद्य पुरस्कार यानी वर्ल्ड फूड प्राइज किसने जीता है? होब लेलीवेल्ड। होब लेलीवेल्ड जो कि नीदरलैंड के हैं, इन्हें वर्ल्ड फूड प्राइज 2026 से सम्मानित किया गया। ठीक है। 2025 की विजेता कौन है वर्ल्ड फूड प्राइज की? मारियांगेला हंगरिया है, ये ब्राजील के हैं। ठीक है, याद रखिए। 2025 में शांति का नोबेल पुरस्कार किसने जीता? तो चलिए नोबेल पुरस्कार को भी फटाफट जान लेते हैं। मारिया कोरिना माचाडो वेनेजुएला की हैं। इन्हें 2025 में शांति का नोबेल पुरस्कार जो है दिया गया। वैसे इन्होंने अपना शांति का जो नोबेल पदक है ये अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सौंप दिया था। अब ये रहे 2025 के सभी नोबेल पुरस्कार विजेता। साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया हंगरी के लासजालो क्रासजाना होरकाई को। शांति का नोबेल प्राइज दिया गया वेनेजुएला की मारिया कोरिना माचाडो को। अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज दिया गया जोएल मोकिर, फिलिप अगियन और पीटर होविट को, नवाचार संचालित आर्थिक विकास पर उनके काम के लिए। रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया गया सुसुमु कितागावा, रिचर्ड रॉबसन और उमर एम यागी को मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के विकास के लिए।
भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया जॉन क्लार्क, मिशेल एच डेवोरेट और जॉन एम मार्टिनिस को विद्युत सर्किट में मैक्रोस्कोपिक क्वांटम यांत्रिक टनलिंग और ऊर्जा के क्वांटाइजेशन की खोज के लिए। वहीं चिकित्सा का नोबेल प्राइज दिया गया मैरी ई ब्रून को, फ्रेडरिक जे रैम्सडेल और शिमोन साकागुची को पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस अर्थात परिधीय प्रतिरक्षा सहनशीलता पर शोध के लिए पुरस्कार दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन, पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2025 से किसे सम्मानित किया गया? अभिनेत्री रवीना टंडन को पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2025 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, फीफा बेस्ट फुटबॉल अवार्ड 2025 में फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता? ओस्मान डेम्बेले ने जीता, फ्रांस के फुटबॉलर हैं ये। फीफा बेस्ट फुटबॉल अवार्ड 2025 में फीफा वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता? एताना बोनमाटी ने जीता, ये स्पेन के महिला फुटबॉलर हैं। 74वीं मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता? फातिमा बॉश ने जीता, ये मेक्सिको की हैं। ठीक है, अभी देखिए हाल ही फिलहाल में जितने भी प्रमुख सौंदर्य प्रतियोगिताएं हुई हैं उनके विजेता ये रहे, जैसे कि मिस यूनिवर्स 2025 की विजेता कौन है? फातिमा बॉश है, मेक्सिको की। मिस वर्ल्ड 2025 की विजेता है ओपल सुचाता चुआंगसिरी, थाईलैंड। मिस इंटरनेशनल 2025 की विजेता है कैटालिना ड्यूक, कोलंबिया। मिस अर्थ 2025 की विजेता है नताली पुस्किनोवा, चेक गणराज्य। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब जीती मनिका विश्वकर्मा, ये राजस्थान की हैं। मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब जीती शेरी सिंह, ये उत्तर प्रदेश की हैं। एक और यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, मिस इंडिया 2026 का खिताब किसने जीता? मिस फेमिना मिस इंडिया 2026 का खिताब जीती साध्वी सतीश सैल, ये गोवा की रहने वाली हैं। नेक्स्ट, वास्तुकला का सर्वोच्च पुरस्कार प्रिज्कर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2026 किसे मिला है? तो ये पुरस्कार जीते हैं एस्मिलजान रेडिक क्लार्क, ये चिली के मशहूर वास्तुकार हैं। इन्हें 2026 के प्रिज्कर आर्किटेक्चर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, यूएनईपी सर्वोच्च पर्यावरणीय सम्मान चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2025 किसने जीता? यूएनईपी मतलब यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जिसका हेडक्वार्टर नैरोबी में है, केन्या की राजधानी नैरोबी में। तो यूएनईपी का चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2025 किसने जीता? सुप्रिया साहू ने जीता, भारत की सुप्रिया साहू ने। किस भारतीय को यूएनईपी यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2025 मिला है? अब यहाँ पे यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड का बात चल रहा है, तो इसकी विजेता है जिनाली मोदी। प्रसिद्ध शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? अमेरिका के डॉक्टर अलेक्जेंडर स्मिथ को। ठीक है, भारत का मशहूर पुरस्कार शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। व्यक्तिगत श्रेणी में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सेरिग्ने मैगुइये जो कि सेनेगल के हैं, सेरिग्ने मैगुइये, इन्हें व्यक्तिगत श्रेणी में 2026 के यूनाइटेड नेशन के जनसंख्या पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अब पूछ रहा है संस्थागत श्रेणी में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2026 से किसने जीता? तो बुरुंडी का एक फाउंडेशन है जिसका नाम है फाउंडेशन बोन एक्शन उमुगिरानेजा, बुरुंडी का फाउंडेशन है। इसे संस्थागत श्रेणी में 2026 के संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, वर्ष 2025 का 67वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसने जीता है? तो एजुकेट गर्ल्स, ये भारत की संस्था है, शाहीना अली मालदीव की है। फ्लेवियानो एंटोनियो एल विलानुएवा, ये फिलीपींस के हैं। तो उपर्युक्त सभी को 67वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया, याद रखिए। 26वें लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2026 में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता? तो ये है कार्लोस अल्काराज, जो कि स्पेन के मशहूर टेनिस खिलाड़ी हैं। 26वें लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड ये जीते। ठीक है, पिछले साल 2025 में ये अवार्ड जीते थे स्वीडन के आर्मांड मोंडो डुप्लांटिस, याद रखिए। 26वें लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2026 में स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता? आरियाना साबालेंका ने जीता, बेलारूस की ये टेनिस खिलाड़ी हैं। ठीक है,
वहीं पिछले साल 2025 में ये अवार्ड जीती थी अमेरिका की जिम्नास्ट सिमोन बाइल्स। 26वें लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2026 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो रोमानिया की नादिया कोमनेची को 26वें लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, गणित का प्रतिष्ठित पुरस्कार एबेल पुरस्कार 2026 किसने जीता है? तो ये हैं गर्ड फाल्टिंग्स, जो कि जर्मनी के हैं। जर्मनी के गणितज्ञ मैथमेटिशियन गर्ड फाल्टिंग्स को एबेल पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया। पिछले साल 2025 में इस पुरस्कार के विजेता बने थे जापान के मासाकी काशीवारा। किस तमिल कवि को 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये हैं आर वैरामुथु। हाल ही में इन्हें 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत सरकार द्वारा 2026 में कुल कितने पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए? 3 तरह के पद्म पुरस्कार होते हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। ठीक है, 2026 के लिए कुल 131 पद्म पुरस्कार जो है प्रदान किए गए थे। 131 में से 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण, पद्म भूषण और 113 पद्मश्री थे, 113 पद्मश्री। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को 2026 में किस नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया अभिनेता धर्मेंद्र को। पद्म विभूषण पुरस्कार ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है भारत रत्न के बाद। 2026 में कुल 5 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया। इन 5 का नाम याद रखना है। धर्मेंद्र सिंह देओल मरणोपरांत महाराष्ट्र के, केटी थॉमस केरल, एन राजम उत्तर प्रदेश, पी नारायणन केरल और वी एस अच्युतानंदन केरल। इन सभी 5 को 2026 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, बीसीसीआई नमन पुरस्कार 2026 में किसे कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो राहुल द्रविड़ और रोजर बिन्नी को, ऑप्शन ए। बीसीसीआई नमन अवार्ड 2026 में किसे सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय पुरुष क्रिकेटर से सम्मानित किया गया? इसे पॉली उमरीगर अवार्ड भी कहा जाता है। शुभमन गिल, बीसीसीआई नमन पुरस्कार 2026 में पॉली उमरीगर अवार्ड जीते शुभमन गिल। बीसीसीआई नमन पुरस्कार 2026 में किसे सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर से सम्मानित किया गया? महिला श्रेणी में स्मृति मंधाना, भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना को। बीसीसीआई नमन पुरस्कार 2026 में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड महिला श्रेणी से सम्मानित किया गया? मिताली राज को सम्मानित किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन। 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी इफ्फी का आयोजन किस शहर में किया गया? तो इफ्फी का आयोजन किया गया था गोवा की राजधानी पणजी में, ऑप्शन डी राइट आंसर। देखिए, इफ्फी का आयोजन हर साल पणजी में ही किया जाता है। इस साल 56वां इफ्फी का आयोजन किया गया था, जिसमें गोल्डन पिकॉक अवार्ड जीता स्किन ऑफ यूथ ने। ये इंपॉर्टेंट अवार्ड है, यही अवार्ड बार बार पूछा जाता है, बट ये भी याद रखना है। 56वें इफ्फी में बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार जीते संतोष दवाखर, बेस्ट एक्टर का पुरस्कार जीते उबेईमार रियोस, बेस्ट एक्ट्रेस जारा सोफिजा ओस्तान। वहीं इफ्फी 2025 में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया अभिनेता रजनीकांत को। नेक्स्ट, ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड फॉर एनिमल वेलफेयर पाने वाले पहले एशियाई व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो ये हैं अनंत अंबानी, मुकेश अंबानी के पुत्र अनंत अंबानी। ठीक है, तो इन्हें ये पुरस्कार मिला और इन्हीं की मां है नीता अंबानी। नीता अंबानी को किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है, याद रखिए। 55वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो साउथ के अभिनेता मोहनलाल विश्वनाथन को 55वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा पुरस्कार है। 2025 के लिए इंदिरा गांधी शांति, निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार किसने जीता है? ग्राका माचेल, कई जगह ग्रासा माशेल आपको देखने को मिलेगा, जो कि मोजम्बिक की है। ठीक है, तो मोजम्बिक के ग्राका माचेल को 2025 के लिए इंदिरा गांधी शांति, निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार दिया गया। इसी साल दिया गया 2026 में। अच्छा, मिशेल बैचलेट जो है ये चिली के हैं।
इन्हें 2024 के लिए ये पुरस्कार दिया गया था और 2025 के विजेता है गराका माचेल। उपन्यास हरा पर्वती काथा के लिए किस बंगाली लेखक ने 35वां सरस्वती सम्मान जीता है? तो 35वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया राजकुमार मुखोपाध्याय को। नेक्स्ट, 2026 में किस भारतीय क्रिकेटर को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कुल 113 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया, इसमें एकमात्र क्रिकेटर थे रोहित शर्मा। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 में किसे मरणोपरांत विज्ञान रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया? विज्ञान रत्न भारत का विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है, तो इसके विजेता है जयंत विष्णु नार्लिकर। पुस्तक द बर्निंग अर्थ एन एनवायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ द लास्ट 500 ईयर्स के लिए किसने ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2025 जीता है? सुनील अमृत। ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2025 के विजेता है सुनील अमृत। 68वें ग्रैमी अवार्ड 2026 में एल्बम डेबी तिरार मास फोटोज के लिए किसने एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता? देखिए, ऑस्कर अवार्ड और ये ग्रैमी अवार्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट अवार्ड होता है, इन्हें आपको रट जाना है। ग्रैमी अवार्ड जो है संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। तो 2026 के ग्रैमी अवार्ड में एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया बैड बनी को, इनके एल्बम डेबी तिरार मास फोटोज के लिए। ग्रैमी अवार्ड 2026 68वां संस्करण था, जो कि हर साल ये अमेरिका के लॉस एंजलिस में ही इसका आयोजन होता है। एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड जीते बैड बनी एल्बम डेबी तिरार मास फोटोज के लिए। सॉन्ग ऑफ द ईयर का अवार्ड जीते बिली एलिश, इनके सॉन्ग वाइल्ड फ्लावर के लिए पुरस्कार दिया गया। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर का अवार्ड केंड्रिक लैमर और SGA को दिया गया, इनके ट्रैक लूथर के लिए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज, तिब्बती बौद्ध गुरु दलाई लामा, जिनका असली नाम तेंजिंग ग्यात्सो है, इन्होंने अपना पहली ग्रैमी पुरस्कार जीता इस बार, और इन्हें ग्रैमी पुरस्कार दिया गया इनके ऑडियो एल्बम मेडिटेशंस के लिए। ठीक है। किसे हाल ही में CII क्वालिटी रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? वेणु श्रीनिवासन को। नेक्स्ट, दिसंबर 2025 में ओमान सरकार ने किस भारतीय को अपने सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान ऑर्डर ऑफ ओमान से सम्मानित किया? PM नरेंद्र मोदी को। 98वें अकादमी अवार्ड यानी ऑस्कर अवार्ड में किस फिल्म ने सबसे ज्यादा 6 पुरस्कार जीते? वन बैटल आफ्टर अनदर फिल्म ने। ठीक है, ऑस्कर अवार्ड को ही एकेडमी अवार्ड भी कहा जाता है। तो 98वें ऑस्कर अवार्ड 2026 का आयोजन अमेरिका के लॉस एंजलिस के डॉल्बी थिएटर में किया गया। इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया वन बैटल आफ्टर अनदर फिल्म ने, इसने सबसे अधिक 6 पुरस्कार भी जीते। बेस्ट डायरेक्टर के लिए ऑस्कर अवार्ड 2026 जीते पॉल थॉमस एंडरसन। बेस्ट एक्टर का पुरस्कार जीते माइकल बी जॉर्डन। बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार जीती जेसी बकले। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म के लिए ऑस्कर 2026 जीता सेंटिमेंटल वैल्यू फिल्म ने, नॉर्वे की फिल्म है। सर्वाधिक नॉमिनेशन सीनर्स फिल्म को प्राप्त हुआ था, 16 नॉमिनेशन प्राप्त हुआ था इसे 98वें ऑस्कर अवार्ड में। लेकिन सबसे अधिक पुरस्कार किसने जीत लिया? वन बैटल आफ्टर अनदर फिल्म ने। चलिए अगला क्वेश्चन। हिंदी कविता संग्रह फिर उगना के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? पार्वती तिर्की को। उपन्यास सिद्धार्थ द बॉय हु बिकेम द बुद्धा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 किसने जीता? अद्वैत कोट्टारी को। यानी अंग्रेजी के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार जीते अद्वैत कोट्टारी, वहीं हिंदी के लिए यह पुरस्कार जीते पार्वती तिर्की। संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया? 2 श्रेणियों में यह पुरस्कार दिया जाता है, संस्थागत श्रेणी और व्यक्तिगत श्रेणी। तो संस्थागत श्रेणी में 2026 में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया गया सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को, ऑप्शन ए। व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया सीता अशोक शेल्के को, सीता अशोक शेल्के को। दुनिया भर की कितनी महिलाओं को 2026 में गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? दुनिया भर की कुल 6 महिलाओं को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, 9वें प्रोफेसर MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर CH श्रीनिवास राव को। डॉक्टर CH श्रीनिवास राव को 2026 में प्रोफेसर MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
किस राज्य की साध्वी सतीश सैल ने फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब जीता? तो ये गोवा की हैं साध्वी सतीश सैल। किस भारतीय को हार्वर्ड साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर 2026 से सम्मानित किया गया? तो ये है सयानी गुप्ता। सयानी गुप्ता को हार्वर्ड साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर 2026 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, टाइम 100 द वर्ल्ड्स मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ 2026 सूची में कौन एकमात्र भारतीय अभिनेता शामिल हैं? तो टाइम की दुनिया की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में एकमात्र भारतीय अभिनेता हैं रणबीर कपूर। ठीक है, याद रखिए। चेतक स्क्रीन अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता? होम बाउंड फिल्म ने। चेतक स्क्रीन अवार्ड 2026 में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किसने जीता? अभिनेता रणबीर सिंह ने। चेतक स्क्रीन अवार्ड 2026 में बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार किसने जीता? यामी गौतम ने। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कितने पत्रकारों को रामनाथ गोयनका पत्रकारिता पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया? कुल 24 पत्रकारों को रामनाथ गोयनका पत्रकारिता पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया। किस भारतीय अभिनेत्री को ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में महिला सशक्तिकरण पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया? तो ये है ऋतुपर्णा सेन गुप्ता। ठीक है, हाल ही में इन्हें यूके में महिला सशक्तिकरण पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया। स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2026 जीतने वाले सबसे युवा वैज्ञानिक कौन बन गए हैं? तो ये हैं कावेह मदानी। ठीक है, जो कि ईरानी मूल के हैं, कावेह मदानी। इन्हें 2026 के स्टॉकहोम वाटर प्राइज से सम्मानित किया गया। पुस्तक द गोल्डन रोड के लिए किस इतिहासकार ने प्रतिष्ठित मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज 2026 जीता है? तो ये है विलियम डेल रिम्पल। विलियम डेल रिम्पल को मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज 2026 से सम्मानित किया गया इनकी पुस्तक द गोल्डन रोड के लिए। किसे मरणोपरांत PV नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया? तो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को मरणोपरांत ये पुरस्कार जो है दिया गया है। GP बिड़ला स्मृति पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। देखिए दोस्तों, स्मृति के जगह पे अगर मेमोरियल नाम दे दे तो भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मेमोरियल मतलब स्मृति होता है। ठीक है, तो GP बिड़ला मेमोरियल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर V नारायणन को। MP बिड़ला स्मृति पुरस्कार 2025 किसने जीता? यशवंत गुप्ता। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। GP बिड़ला स्मृति पुरस्कार 2025 के विजेता है डॉक्टर V नारायणन, वहीं MP बिड़ला स्मृति पुरस्कार 2025 के विजेता है यशवंत गुप्ता। 5वां लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 किसने जीता है? कैलाश सत्यार्थी ने। ठीक है, 5वां लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया कैलाश सत्यार्थी को। मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्णन को। 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? नितिन गडकरी को, जो कि केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री हैं। प्रसिद्ध पेन प्रिंटर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? लीला अबौलेला को, जो कि सूडानी स्कॉटिश हैं। इन्हें पेन प्रिंटर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। रोहिणी नैयर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? विद्या परशुरामकर को। हिंदी लघु कथा 1/12 के लिए किसे बाल साहित्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? सुशील शुक्ल को। ठीक है, बाल साहित्य पुरस्कार 2025 के ये महत्वपूर्ण विजेता हैं, इन्हें खास करके आपको याद रखना है। हिंदी भाषा के लिए सुशील शुक्ल को बाल साहित्य पुरस्कार 2025 दिया गया इनकी लघु कथा 1/12 के लिए। अंग्रेजी भाषा के लिए ये पुरस्कार जीते नितिन कुशलप्पा, इनकी पुस्तक दक्षिण साउथ इंडियन मिथ्स एंड फेबल्स रिटोल्ड के लिए। उर्दू भाषा के लिए पुरस्कार दिया गया गजनफर इकबाल को, इनके लेख संग्रह कौमी सितारे के लिए। नेक्स्ट, विजडन क्रिकेट अवार्ड 2025 में पुरुष श्रेणी में लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया? जसप्रीत बुमराह को। विजडन क्रिकेट अवार्ड 2025 में महिला श्रेणी में लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया? स्मृति मंधाना को। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर का पुरस्कार किसने जीता? सुभाशीष बोस ने।
अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर का पुरस्कार किसने जीता? सौम्या गुगुलोथ ने। दुबई में किस भारतीय को हाल ही में केंटन मिलर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? सोनाली घोष को। ठीक है। लगातार दूसरे साल ASQ बेस्ट एयरपोर्ट एट अराइवल्स अवार्ड 2025 किसने जीता है? तो मंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ने, जो कि कर्नाटक में है। निम्न में से किस संस्था को बिजनेस लाइन चेंज मेकर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? DRDO को, यानी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन को। PM मोदी को 2025 में किस देश ने की टू द सिटी सम्मान से सम्मानित किया? अर्जेंटीना ने। ठीक है। अर्जेंटीना वही है जो फीफा वर्ल्ड कप 2026 में फाइनल में हार गया था स्पेन से। नेक्स्ट, किस राज्य को वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? आंध्र प्रदेश को सम्मानित किया गया। चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, 2025 में भारत भर के कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से कुल 45 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। ऑप्शन बी राइट आंसर है। तो दोस्तों, अगस्त 2025 से लेकर अगस्त 2026 तक के हमने मोस्ट इंपोर्टेंट 109 अवार्ड से रिलेटेड प्रश्नों को देखें। आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। दोस्तों, पिछले 6 महीने का जनवरी से जून तक का करंट अफेयर्स का मास्टर PDF, साथ में जनवरी 2025 से मई 2026 का भी मास्टर PDF अवेलेबल है। सबका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट PDFs हैं, आप इन्हें भी चेकआउट करके ले सकते हैं। तो चलिए लाइक करिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।